बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू के अंदर जॉब्स आई हैं जिसकी डिटेल आपको बताने लगे हैं। चलें डिटेल की तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो रेस्क्यू के अंदर स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर हेडक्वार्टर एकेडमी और स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट। पहले हेडक्वार्टर के बताते हैं आपको। एडमिन ऑफिसर है, इसके अंदर 17वां स्केल है और MBA मांगा हुआ है। इसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर है प्लानिंग, 16वां स्केल है, एक पोस्ट है। ऑटो टेक्नीशियन 12वां स्केल है, एक पोस्ट है। डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर की ऑटो इलेक्ट्रिशियन और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कंप्यूटर IT टेक्नीशियन मांगा है, 12वां स्केल है और DAE मांगा है कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके बाद ऑडियो वीडियो ऑपरेटर मांगा है, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और एक्सपीरियंस के साथ 20 से 35 साल उम्र मांगी है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आ गया जी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज के अंदर वायरलेस टेक्नीशियन 12वां स्केल मांगा है, 2 पोस्टें हैं। डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और 2nd डिवीजन हो। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 11वां स्केल है, 38 पोस्टें हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 2nd डिवीजन होनी चाहिए और 20 से 30 साल उम्र मांगी है। स्टोर कीपर 11वां स्केल है, 8 पोस्टें हैं। इंटरमीडिएट 2nd डिवीजन मांगा है और 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जूनियर स्टोर कीपर मांगा है, 7वां स्केल है और 9 पोस्टें हैं। मैट्रिक विद डिस्पेंसर डिप्लोमा होना चाहिए और आर्मी या फिर रिटायर्ड आर्मी पर्सन होना चाहिए और 22 से 50 साल उम्र मांगी है। और रेस्क्यू ड्राइवर चाहिए LTV, 5वां स्केल है, 52 पोस्टें हैं टोटल। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांगा है 2nd डिवीजन के साथ, LTV लाइसेंस मांगा है। ठीक है जी। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये देख लेना है आपने। ये इसकी टर्म एंड कंडीशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर ये है और ये टर्म एंड कंडीशन है इसकी। और इसके बाद आपको बताते हैं किस तरह आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। अगर आपने नया अकाउंट बनाना है, नए अकाउंट के लिए यहाँ नाम लिखना है, ईमेल लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, शनाख्ती कार्ड लिखना है, पासवर्ड लिखना है और सबमिट कर देना है। रजिस्टर करने के बाद जैसे आप रजिस्टर करेंगे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आपको अप्लाई नहीं करना था, आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो रब्ता करना है 0305-260-7954। घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। अपने डॉक्यूमेंट्स और मालूमात शेयर करनी है और आपको जो सा PDF के ज़रिए आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहुँच जाएंगे, वो आपने सबमिट करा देना है और चलान भी भर देना है। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, अकाउंट आपके सामने फार्म खुलेगा। यहाँ एप्लीकेशन फार्म आप ओपन करेंगे, इसके अंदर आपने ये तमाम जो से रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि वीडियो लंबी भी ना हो। और पंजाब का डोमिसाइल है तो पंजाब का डोमिसाइल लिखना है। इसके बाद वुमेन कोटा है, ओपन मेरिट कोटा है, मिलिट्री कोटा है। कौन से कोटे में आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी डिवीज़न है आपकी, टेस्ट कहाँ देना है आपने वो लिखना है। जहाँ से आपने शनाख्ती कार्ड बनवाया है वो लिखना है, डोमिसाइल वगैरह। और शनाख्ती कार्ड कहाँ का है आपने वो लिखना है। यहाँ पर तस्वीर अपलोड करनी है, तस्वीर अपलोड करते हुए ध्यान रखना है आपने। उसके बाद जो उनसे ना आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद देख लेना। फ़िलहाल मैं जो सा यहाँ पर ऐसे ही डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि फ़र्ज़ी बना रहा हूँ मैं, तो फ़र्ज़ी के अंदर आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर सारा लिखने के बाद यहाँ आपने मोबाइल नंबर डालना है, पोस्टल एड्रेस वो वाला डालना है आपने जिसके ऊपर आपका यानी कि जब डाक आए, बजरिया डाक आए तो वो आपके पास पहुंच जाए, वो वाला एड्रेस यहाँ पर आपने डालना है।
तो ध्यान करना है, लाजमी वही डालना है। तो अलग अलग परमानेंट एड्रेस चेंज है तो वो अलग कर देना है आपने, और जो नज़दीक तरीन एरिया है वो आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन डालनी है अपनी एकेडमिक की, कि आपने मैट्रिक किया है, कहाँ से किया है, मैट्रिक के बाद साइंस में किया है, कौन सा किया है, पासिंग ईयर कौन सा था आपका, कितने साल का था, आप 10 मार्क्स कितने लिए आपने, टोटल मार्क्स कितने थे आपके। ये तरीकाकार सारा देखने के बाद आपने क्या करना है जी, बोर्ड कौन सा था आपका, लोकेशन कौन सी थी आपकी जब आपने अप्लाई किया था। तो ये सब सेव कर लेना आपने। तो ये देखें आपके सामने ऐड हो गई है, आपकी जितनी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, यानी कि अगर आपने सिर्फ मैट्रिक बेस पे करना है तो मैट्रिक बेस पे आपने अप्लाई करना है, और अगर आपने जो है इससे ज़्यादा वाली उस पर अप्लाई करना है तो उसके ज़्यादा वाली पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने कोर्स किया हुआ है, कोई भी कोर्स किया हुआ है आपने एमरजेंसी के थ्रू, तो वो आपने यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है कि कहाँ कहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया है, कितनी कितनी देर किया है। सबसे पहले शुरू का डालना है, फिर सबसे आखिर का डालना है जहाँ पर आप हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने डालना है स्विमिंग कर लेते हैं, नहीं कर लेते तो वो डालना है, कर लेते हैं तो डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपके पास लाइसेंस है तो वो लिख देना है, अगर लाइसेंस नहीं है तो नहीं लिखना है। आप रेस्क्यू में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं कि नहीं है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कि नहीं है, या जॉबलेस हैं, तो ये सारा ऐड करने के बाद एग्रीड करना है, उसके बाद सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने फार्म आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका चलान फार्म आएगा। जो फार्म आएगा उसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है, और ये सब फार्म आ जाएगा, तो फार्म को आपने चलान फार्म को डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे चलान फार्म, तो उसके बाद बैंक अल्फला के ज़रिए, बैंक इस्लामी के ज़रिए, यूनाइटेड बैंक के ज़रिए, मुस्लिम बैंक के ज़रिए, इस अकाउंट के ज़रिए आपने फ़ीस भेज देनी है। किसको भेजनी है, आपने CTS को भेजनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी फ़ीस भेजेंगे तो उसका भी आपने प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवा के इनके जो से तमाम डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जो से ना, तमाम डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो आपने स्लिप निकलवाई है, चालान निकलवाया है, वो आपने भेज देना है इनके पते के ऊपर। ठीक है जी, इनका पता, ये इनका पता है, एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस 414 F2 फ्लोर जेफ हाइट्स मेन बारवार्ड गुलबर्ग 3 लाहौर के अंदर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के बाद भेज देने। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। इसी के साथ आपने इजाज़त देनी है। जॉब इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। नीचे वीडियोस देख रहे हैं, इनमें डेट्स मौजूद है, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और करवा सकते हैं। किसी भी मालूमात के लिए रब्ता करना है, जो रब्ता आपको दिया है नंबर, उसके ज़रिए आप मालूमात भी ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।